लेकिन इस दुख का अभी अंत होने वाला है, क्योंकि राम नाम की जो अखंड समाधि शिव जी ने लगाई थी वह अभी समाधि खुल रही है। राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। सती माता के कान पर यह शब्द पड़े और शिव जी की यह श्री राम नाम से जो समाधि लगी थी वह समाधि खुलने का यह संकेत था कि शिव जी अभी मुख से राम नाम का जाप कर रहे हैं, मतलब उनकी समाधि खुल गई है, शायद उनका ध्यान अभी खुल गया है। इसलिए वह बहुत आनंदित होकर दौड़ करके उनके सामने गई, लेकिन शिव जी ने अभी वामांग में सती माता को स्थान नहीं दिया, निकट नहीं बिठाया, क्योंकि त्याग कर दिया। आकाशवाणी के द्वारा तो सती माता को पता ही चला था, लेकिन अभी जब समाधि खुली और सती माता दौड़ करके शिव जी के पास गई, तब शिव जी ने अपने सामने एक आसन दिया, साथ नहीं दिया, सामने दिया। सती माता उसी आसन पर बैठी और शिव जी पुनः कथा बताने लगे। सती माता तो बैठी थी शांत भाव से, लेकिन कथा में अभी भी मन नहीं था जो शिव जी बता रहे थे। और जब मन नहीं होता तो फिर इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे जब दृष्टि जाती है, देखता ही हो। जिस बात में मन नहीं हो वो अगर वहां हमें बैठना पड़े तो मन नहीं लगता, इसलिए मन कहीं और ले जाना चाहता है, दौड़ता रहता है, कहीं इधर देखेंगे कहीं उधर देखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो सती माता भी ऐसे ही देखने लगी, क्योंकि कथा में मन नहीं था। और ऊपर देखा तो ऊपर से कई विमान उड़कर जा रहे थे। उड़ते हुए विमानों को जाते हुए जब देखा तो एक विमान में देवांगनाएं थी, देवताओं की पत्नियां। और उनसे सती माता ने पूछा कि आप कहां जा रही हैं? सारी देवांगना आश्चर्यचकित हो गई। आपको पता नहीं आपके पिताजी के घर इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, वह प्रजापति बने हैं, और प्रजापति के घर अगर यज्ञ हो तो सारे देवताओं सभी को आमंत्रण है कि आपको आमंत्रण नहीं, आपको पता नहीं, आप ही के पिताजी ने आपको बुलाया नहीं? उनके घर इतना बड़ा समारोह है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, देव गंधर्व यक्ष, और सारे देवताओं के साथ हम भी जा रही है, तो क्या आप नहीं आ रही? सती माता ने सोचा कि अपने पिताजी ने हमें नहीं बताया, यह तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन फिर सती माता ने घटना को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बताया था उन्होंने, लेकिन हम काम धंधे में इतने व्यस्त थे कि सब भूल गए, घर के काम होते हैं ना, इसी में व्यस्त हो गए और भूल गए थे। हम आ रहे हैं अभी शिव जी के साथ। तो देवांगना तो चली गई और सती माता शिव जी से प्रार्थना करती है कि आपके ससुर जी के घर एक बड़े यज्ञ का आयोजन है, तो क्या आप चलेंगे नहीं? अब यहाँ पे सती माता संबंध दिखा रही है कि आपके ससुर जी के घर, ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी के घर है चलिए। उन्होंने संबंध दिखाया कि आपके ससुर जी के घर है, आपके भी कोई लगते हैं वो, उनके घर कार्यक्रम है, आपको तो खबर होगी, तो चलिए। शिव जी ने मना किया। शिव जी ने कहा देवी बहुत अच्छी बात है कि आपके पिताजी के घर, अपने ससुर जी के घर यज्ञ का आयोजन है और सभी लोग वहां पर जा रहे हैं, ऋषि गंधर्व सभी लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देवी वहां जाना नहीं चाहिए जहां आमंत्रण ना हो। संसारियों के घर बिना आमंत्रण के नहीं जाते। आज भी अगर हमारे पड़ोसी के घर भी अगर शादी हो
उनके घर कोई कार्यक्रम हो, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं है, सारी दुनिया को, गांव वालों को, सबको बुला रहे, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं है, तो हम जाते नहीं है। ये सोच के भी नहीं जाते कि पड़ोसी है, शायद भूल गए होंगे, क्योंकि आमंत्रण नहीं दिया। आमंत्रण के बिना किसी के घर नहीं जाते देवी, बिना बुलाए जहाँ जाते हैं वह असभ्यता है और उसका परिणाम भोगना पड़ता है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे रे। आवत ही हर्षे नहीं, जहाँ जाने पर जिनके यहाँ जाते हैं उनको अगर हर्ष ना हो तो ऐसी जगह नहीं जाते। जिनके यहाँ जाते हैं, हमारे जाने के बाद उनके नयनों में, उनके आंखों में अगर हमारे लिए स्नेह नहीं है तो फिर ऐसी जगह नहीं जाते देवी। लेकिन सती माता बड़ी हट कर रही है कि आप चलिए, शायद वो हमें आमंत्रण देना भूल जाए। अरे मैं उनकी सबसे लाडली बेटी हूँ, और क्या वो हमें ही आमंत्रण नहीं देंगे? कई बार होता है कि हमारे घर बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है और हम उन्हें बुलाना भूल जाते हैं जो हमारे बहुत निकट के हो। कई बार सगे संबंधियों के घर ही पत्रिका देना हम भूल जाते, निमंत्रण कार्ड देना भूल जाते हैं। तो ऐसा ही शायद हुआ होगा, वो हमें जानबूझकर ना बुलाए, ऐसा तो नहीं। इसलिए आप चलिए, वो हमारा आदर आतिथ्य ही करेंगे। शिवजी ने फिर मना किया, लेकिन सती माता नहीं मानी, और सती माता के हठ को देखकर शिवजी ने फिर वही वृतांत बताया जो पूर्व काल में एक बार घटित हुआ था। शंकर भगवान की जय। शिवजी ने वह वृतांत बताया जो पूर्व काल में एक बार घटित हुआ था। सती माता से कहा कि देखो देवी, ससुर जी के घर जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे ससुर को ही हमारे आने से आपत्ति है, इसलिए मैं नहीं जाती। सती माता ने कहा ऐसा आप क्यों कहते हैं? बोले एक समय की बात है, जब दक्ष प्रजापति बने, दक्ष मतलब तुम्हारे पिता जब प्रजापति बने, तो प्रजापति बनने के बाद देवताओं ने बहुत बड़ा समारोह उनके सम्मान में रखा, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। और उस कार्यक्रम में सभी लोग थे, और हम त्रिदेव भी थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सभी लोगों के लिए यथायोग्य आसन लगे थे और सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। देवताओं की वह बहुत बड़ी भारी सभा थी, और उस सभा में सब लोग बैठने के बाद सभापति जो मुख्य उस सभा के थे, तुम्हारे पिता दक्ष जो प्रजापति बने थे, वह पधारे। तो उनके पधारने पर सभी लोग खड़े हो गए। जब मुख्य कोई व्यक्ति आता है तो फिर बाकी सब लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे सभी लोग खड़े हो गए। लेकिन केवल 3 लोग ऐसे थे उस सभा में जो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि हम आए और हमारे सम्मान में सभी देवता, सभी ऋषि, गंधर्व और सब लोग खड़े हो गए, लेकिन कोई 3 लोग हैं जो बैठे हैं। ध्यान से दक्ष ने देखा तो दिखा कि जो पहले हैं वो है ब्रह्मा जी। अरे अच्छा, ये तो हमारे पिताजी, ये नाम भी खड़े हुए, तो कोई बात नहीं, इनका तो हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी है, नहीं खड़े होते हैं सम्मान में तो भी। दूसरे कौन है? ध्यान से देखा, वह विष्णु जी है। तो विष्णु जी तो ब्रह्मा जी के पिताजी है। ओ, तो ये हमारे दादाजी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन तीसरे देखा महेश। हम खुद वहां पर बैठे थे, हमें पता ही नहीं चला कि कब वो आया और सब लोग खड़े हो गए। जब मुझे देखा तुम्हारे पिताजी ने, तब उन्होंने सोचा कि अरे ये तो हमारा दामाद है, ये तो मेरा दामाद है, इसने क्यों नहीं खड़े होकर हमारा सम्मान किया, हमारा स्वागत किया। तो सभापति
तीनों को बैठा देखकर क्रोधित नहीं, मतलब शिव जी को बैठा देखकर वह क्रोधित हो गए और मुझ पर उन्होंने क्रोध उसी समय निकाला। जैसे ही सभापति आए और अपने आसन पर बैठे तो सभापति का भाषण, अध्यक्ष का भाषण सबसे एंड में होता है जब सभा का समापन होता है, लेकिन सभापति अपने आसन पर बैठते ही तुरंत भाषण देना चालू। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो नित्यं न ज्ञानान् च मत्सरात्। सभी सभा बिल्कुल शांत हो गई। अरे सुनो सुनो, सभापति बोल रहे हैं और सभापति आते ही भाषण देना शुरू कर दिए, मतलब कुछ गंभीर विषय होगा, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, विशेष बात होगी, तो सब लोग कान देकर सुनने लगे। सभी ऋषियों, सभी साधु जनों, यहाँ उपस्थित सभी देवताओं, कान खोलकर सुनो। मैं ईर्ष्या में नहीं बोल रहा हूँ, ना अज्ञान में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मान का भूखा नहीं हूँ, मुझे सम्मान भी नहीं चाहिए, लेकिन एक शिष्टाचार होता है कि सभापति के आने पर सभासद लोग खड़े हो जाते हैं, और सभापति जब सभा में आता है तो सभा के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन सही बात है, जब प्याज की बोरी में एक भी प्याज सड़ा हो तो उसे तुरंत निकाल फेंक देना चाहिए, नहीं तो पूरी बोरी को सड़ा देते। एक सड़लेला कांदा बाकी सड़लेला कांदा ना सड़ो। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही एक अशिष्ट असभ्य व्यक्ति अगर सभ्य समाज में आ जाए तो समाज की गरिमा को बिगाड़ देता है। इसलिए किसी असभ्य को कभी सभ्य लोगों के बीच में नहीं बैठाना चाहिए। सब लोग विचार कर रहे हैं इनके बारे में क्या बोले जा रहे हैं दक्ष प्रजापति, तो सब लोग इधर उधर देख रहे थे। दक्ष प्रजापति ने कहा इधर उधर क्या ताक रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। शिव जी का अपमान करने लगे। एक शिष्टाचार होता है कि सभापति के आने पर सभासद लोग खड़े हो जाते हैं, इसको इतना भी शिष्टाचार नहीं है। सही बात है, जो 24 घंटों भूत प्रेतों में डोलता है उसे सभ्य समाज के शिष्टाचार का क्या ज्ञान होगा। आभूषण तो देखो इसके, सांप बिच्छू गले में लटका दिए। सब लोग इन्हें भगवान मानते लेकिन नंगा डोलता है। दक्ष प्रजापति ने बहुत अपमान किया। इतना अपमान सह तो शिवजी तो आराम से सह रहे हैं, क्योंकि उनको मान अपमान दोनों से कोई संबंध नहीं है, दोनों में कोई आसक्त कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर शिवगण जो थे, नंदी महाराज खड़े हो गए। शिवजी को हल्के से कान में बोलते हैं अगर आप आदेश दें तो इनकी अभी बोलती बंद कर दे। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा ससुर जी है और थोड़े कुपित हो गए तो क्या हुआ, हम भी शांति से सुन रहे, तुम भी चुपचाप 2 मिनट सुन लो। नंदी महाराज वापस बैठ गए, अपने क्रोध को दबा के। परमिशन नहीं मिली, शिव जी अगर एक बार कह देते तो अभी इनकी बोलती बंद कर देते, लेकिन परमिशन नहीं मिली, वो चुपचाप बैठ गए। नंदी महाराज वापस नीचे, और फिर दक्ष प्रजापति शिव जी जिन्हें हम इतनी गालियां दे रहे हैं फिर भी शांत भाव से सब सुन रहे हैं, तो इसका पारा और गर्म हो गया। अरे यह तो किसी काम का नहीं है, किसी सभा में बुलाने के लायक नहीं है, सारी बातें कहने लगे। तो बाजू में हल्के से किसी एक ने कह दिया कि अरे शांत रहो, अभी आखिर तुम्हारे दामाद है, अगर इतने तुम्हें ये दुर्गुणी दिखाई दे रहे थे, असभ्य लग रहे हैं, तो इनको दामाद बनाने से पहले क्यों नहीं सोचा। पहले तो इनको अपनी बेटी ब्याह दी और बाद में इनका अपमान करते हो, ये कहाँ का न्याय। बोले नहीं, मेरा काम बनता है इनको अपनी बेटी देने का, ये तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए मैंने अपनी बेटी ब्याह दी। पूछ लो अगर झूठ लगे तो मेरे ब्रह्मा जी पिताजी बैठे यहाँ पर, उनका मान रखने के लिए मैंने अपनी बेटी ब्याह दी। तो ये शंकर कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला। पद के मद में आकर शिवजी का अपमान करने लग गए। तो फिर नंदीश्वर से अब सहा नहीं गया, नंदीश्वर तुरंत खड़े हो गए। हे दक्ष प्रजापति, पद के मद में आकर ये क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। तब से हमारे स्वामी शंकर भगवान जो कालों के भी महाकाल है, शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, क्योंकि वह उतने ही दयालु है।
तो उनके दया का फायदा मत उठाओ। जब से आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं नंदीश्वर कि तुम जैसे आओ जब से बकबक किए जा रहे हो तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष प्रजापति के पक्ष में भृगु बाबा खड़े हो गए। दोनों सास ससुर की बातें चल रही थी, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी श्राप देता हूं कि सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। और फिर शिवगण सब खड़े हो गए। भृगु बाबा हमको गाली देता है, हमको श्राप देता है, हम भी श्राप देते हैं कि सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, चाटुकार हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। तो फिर शिव जी महाराज बहुत शांत स्वभाव से, क्योंकि शिव जी को भी श्राप दिया था दक्ष ने कि कभी इसके बाद किसी कार्यक्रम में शिव जी को कोई भाग नहीं मिलेगा। इसलिए यह सारा श्राप समारोह शिव जी को ऐसा लगा कि स्वागत समारोह दक्ष का हो रहा था, यहाँ पर तो शाप समारोह हो रहा है, जो तो एक दूसरे को शाप देने लगे और ये सारी गड़बड़ हमारी वजह से हुई है, इसलिए हम ही इस सभा को छोड़कर चले जाएं तो अच्छा होगा, मंगल होगा। कल्याणकारक शिव जी आशुतोष वहां से उठे और शांत भाव से अपने सारे गणों को शांत करके वहां से चले आए। तो देवी सती ऐसी यह घटना थी और उस समय से तुम्हारे पिताजी हम पर बड़े नाराज हैं। यद्यपि हमारा उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, हम तो इसलिए खड़े नहीं हुए थे क्योंकि हम जहाँ बैठ जाते हैं हमें तो राम नाम की समाधि लग जाती है और वो कब आ गया और कब आसन पर आसीन हो गए हमें पता नहीं चला, इसलिए हम खड़े नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने गलत अर्थ निकाल के यह सारा वृत्तांत तो हुआ था, इसलिए देवी उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। ओहो, तो ऐसी बात है। सती माता ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पिताजी बचपन से उनको मैं जानती हूँ, ससुर दामाद में कोई लड़ाई हुई है तो मैं अभी घर में जाकर सब ठीक करा दूंगी और आपको भी वो सम्मान के साथ बुलाएंगे, चिंता मत करिए, तब तक आप लगे तो भजन करिए, लेकिन मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। इतना सब वृत्तांत बताने के बाद भी सती माता नहीं मानी। संसार में पति पत्नी एक दूसरे की बात न माने, यही संसार में सबसे बड़ा गृह धर्म का विरोध है। गृहस्थ धर्म का अर्थ होता है पति और पत्नी एक दूसरे के विचार से मिल जाए और दोनों एक दूसरे की सम्मति लेकर ही कोई कार्य करें। बहुत आपत्ति काल में ही स्वयं कोई कदम उठाए, नहीं तो यहाँ पर तो शिव जी जो अभी कह रहे हैं, अच्छा सती माता ने इसके पहले भी शिव जी ने जो कहा था वह बात नहीं मानी थी। राम जी भगवान है, इनकी परीक्षा मत लो, लेकिन सती माता ने परीक्षा ली। अच्छा वापस आने के बाद शिव जी ने पूछा क्या परीक्षा ले ली? सती माता ने कहा कि नहीं, आपने कह दिया कि वो भगवान है तो मैं क्यों संशय करूंगी, परीक्षा क्यों लूंगी, मैं प्रणाम करके वापस आ गई, मतलब फिर से झूठ बोला। उसके बाद अभी जब शिव जी फिर से उनको बता रहे हैं कि यह जानबूझकर प्रजापति दक्ष ने हमको नहीं बुलाया है, हमारे ससुर ने तुम्हारे पिताजी ने नहीं बुलाया है और वहां पर मत जाओ, बड़ी दुर्घटना हुई। तो अब भी सती माता शिव जी का कहा नहीं मान रही है और जाने का हट कर रही है। शिव जी ने कहा देखो वहां जाना तो गलत है, लेकिन अगर तुम्हें जाना हो तो हम कुछ नहीं कहते, इच्छा हो तो जाओ, लेकिन हमारा तो कहना है कि रुक जाओ। तो शिव जी ऐसे ही आंख बंद करके बैठ गए। सती माता ने विचार किया कि दोनों ससुर और दामाद में जो लड़ाई हुई है उसको हम ठीक करने के लिए एक बार जाए तो ठीक रहेगा। तो शिव जी की आज्ञा की अवहेलना करके वह जाने लगी। शिव जी ने एक आंख खोल के देखा कि सती माता तो निकल गई, सती निकल रही है, तो फिर दो रुद्रगणों को उनके साथ भेज दिया कि जाओ अपने घर जा रही है, सम्मान के साथ भी छोड़ दिया। सती माता दक्ष के यहाँ पहुंची। दक्ष के घर पहुंचने के बाद अब बिना बुलाए मेहमान आए हैं। अनाहूत कोई अगर किसी के घर चले जाए, बिना बुलाए अगर हम किसी के घर चले जाए तो वहां पर सम्मान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पिताजी ने तो बिल्कुल सम्मान नहीं दिया, यज्ञ चल रहा था और सामने से बेटी आई है अपनी जो सबसे लाडली बेटी थी,
सती, लेकिन दक्ष प्रजापति उन्हें देखकर भी मुंह फेर दिया और अपने काम में लग गए। बहनें जब मिली तो बहुत हंस हंस के मिली कि अरे तुम्हें तो नहीं बुलाया था, पिताजी ने ताने मारने लगे कि तुम्हें तो पिताजी ने नहीं बुलाया था, फिर भी तुम आ गई, अच्छा किया। मतलब बहनें तो बड़ी हंस हंस के ताने मार रही है और मजे ले रही है, लेकिन माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। सारे भले मेरी एक माता, सारे भले मेरी एक माता, सारे भले मेरी एक माता। प्रसन्न चित्त से केवल माता ने आलिंगन लिया। प्रसन्न होकर मिली कि अरे बेटी तुम बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे पिताजी को मैंने बहुत बार याद दिलाया कि शिव जी को, तुम्हारे दामाद को और हमारी सबसे लाडली बेटी सती को बुला लो। सभी लोग आ रहे हैं घर पे और अपने ही घर पे ना हो तो समाज में भी गलत संदेश जाएगा। आप बुला लीजिए उन्हें अपमानित ना कीजिए। लेकिन दक्ष प्रजापति का हेतु था कि हम बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, सभी को बुलाएंगे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपमान कराना। दक्ष प्रजापति ने तो पहले ही श्राप दे रखा था कि शिव को इसके बाद किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन अनाहूत सती माता आ गई। सती माता ने विचार किया, माता ने बताने के बाद भी कि कोई बात नहीं, अपने पिता को मैं समझा दूंगी। लेकिन वहां से जैसे ही सती माता यज्ञ मंडप में आई, जहाँ यज्ञ चल रहा था, तो वहां पर आने के बाद सती माता को दिखाई पड़ा कि वहां पर शिव जी के लिए कोई आसन नहीं है। सभी लोग अपने अपने यथा योग्य स्थान पर बैठे हैं, सभी के लिए आसन है, लेकिन शिव जी के लिए कोई आसन नहीं है। शिव जी का कोई भाग जब सती माता को यज्ञ में नहीं दिखाई दिया, तब सती माता बड़ी क्रोध में आ गई और अपना रौद्र रूप धारण करके सती माता दक्ष प्रजापति से कहती, अरे दक्ष, तो पद के मद में आकर के जैसे ही कोई ऊंचा लेवल प्राप्त कर लेता है ना, तो डोलना अपने आप आ जाता है। कहावत है कि ऊंट पर बैठो तो आदमी अपने आप डोलने लगता है। ऊंट पर बैठो और कोई कहे कि बड़े शांति से बैठे, तो बैठ ही नहीं सकते। ऐसे ही ऊंचाई पर जाने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद बुद्धि अपने आप घूमने लग जाती है। पद के मद में आकर के तूने जो शिव जी की अवहेलना की है, शिव जी का अनादर किया है, उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब सती माता रौद्र रूप अपना अष्टभुजाधारिणी रूप धारण करके दक्ष प्रजापति को सारा जो आगे की घटना है कि तुम्हारे इस कर्म का फल, शिव जी का जो तुमने अपमान किया, उसका फल तुम्हें आगे अवश्य मिलेगा। शिव जी तो परम कल्याण कारक है, आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते। और शिव मतलब जो कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाला ही कल्याण तत्व अगर तुम्हारे यज्ञ में नहीं है तो तुम्हारे यज्ञ सर्वथा निरर्थक है। इसलिए तुम्हारा अभी अंत काल आ गया है। शिव जी का अपमान नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर दक्ष प्रजापति की वह बेटी जगदम्बा योगाग्नि में अपने देह को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। जगदम्बा माता की, शिव शंकर भगवान की। दक्ष के यज्ञ में सती माता ने अपने देह को जला दिया योगाग्नि में, और यज्ञ में जैसे ही अपने योगाग्नि में अपने देह को जला दिया, उसका समाचार शिव जी के पास पहुंचा। नारद जी तुरंत यह समाचार लेकर शिव जी के पास पहुंचे, अरे महाराज, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। शिव जी ने कहा, हम समझे नहीं।
बोले हम भी बिना पत्नी के, और आपकी पत्नी भी नहीं रही, माता जी भी नहीं रही। बोले कैसे? बोले क्या आपने मना किया था, लेकिन माता तो चली गई यज्ञ में, और यज्ञ में गई तो कम से कम सम्मान नहीं दिया, लेकिन अपमान तो नहीं करना चाहिए था। दक्ष ने बड़ा अपमान कर दिया। तो फिर तो दक्ष का अपमान सहन नहीं कर पाई, माता ने अपने देव को अग्निकुंड में जला दिया। और क्या, ऐसे समाचार सुना, शिवजी बड़े कुपित हो गए, तुरंत उठकर खड़े हो गए और अपनी जटा से एक जटा उखाड़ी और नीचे पटकी। वीरभद्र नाम का एक रुद्रगण प्रकट हुआ और महारुद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्षम स्वयं जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो, जला दो। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए महारुद्र वीरभद्र प्रकट हुए और सारी सेना को लेकर के, बहुत तामझाम सब लेकर के, गाजे बाजे के साथ दक्ष के यज्ञ को समाप्त करने के लिए बड़े वेग से वीरभद्र दौड़ पड़े कि अब दक्ष को समाप्त करना है। दक्ष का मद चरम अवस्था पे पहुंच गया, सती माता को जला दिया अपने यज्ञ में। वीरभद्र जैसे दौड़ने लगे सारी सेना के साथ, तो आकाश में बड़ी भारी धूल उड़ने लगी। कोई अगर बहुत लोग अगर दौड़े मैदान में तो फिर धूल उड़ती है ना, वैसे धूल आकाश में उड़ने लगी। और दक्ष के यज्ञ मंडप में जो सारे देवता बैठे थे, वो देवताओं ने आकाश में देखा तो इतनी सारी धूल उड़ रही है। कोई कहने लगा अरे चुप रहो, शाम का समय है और गैया जंगल से लौट रही है, उनके चरणों से जो धूल उड़ती है वही है धूल। बोले नहीं नहीं, अभी वह तो समय है, लेकिन शायद इतनी धूल तो पहले कभी नहीं दिखाई दी। इतनी धूल तो रोज उड़नी चाहिए अगर गैयों के पैरों की धूल है तो। कोई कहने लगे शायद कहीं डाके पड़ रहे हैं। बोले नहीं, डाके कैसे पड़ेंगे? बोले बहुत कठोर राजा प्राचीन बरही का इस समय शासन चल रहा है पूरी सृष्टि पर, उनके शासन में कहीं। बोले तो फिर अगर गायों के पैरों की धूल नहीं है, कहीं चोरों के पैरों की धूल नहीं है, तो फिर है किसकी ये धूल? चर्चा कर रहे थे देवता आपस में। उसी समय उतने में ही सारे काले काले भूत प्रेत, विकराल भूत प्रेत सारे यज्ञ मंडप को घेर करके खड़े हो गए। और जैसे काले काले भूत प्रेतों को देखा, देवता भागे। वीरभद्र ने कहा देवताओं को भागने मत दो, उनको पकड़ो। और सारे रुद्रगणों ने देवताओं को पकड़ पकड़ के यज्ञ मंडप के खंभों से बांध दिया। और खंभों से बांधने के बाद फिर एक एक का हिसाब बराबर करने लगे। वीरभद्र ने कहा कौन कैसा था? तो जो दो रुद्रगण शिवजी ने सती माता के साथ भेजे थे, उन्होंने बताया कि महाराज ये देखो, ये है यज्ञाचार्य जी, रघु जी बाबा। पहले भी उन्होंने शिव जी का अपमान किया था, और अभी भी सती माता को जब अग्नि में दहन होते हुए देख रहे थे तो वह अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा के बहुत हंस रहे थे। उनकी दाढ़ी उखाड़ कर वीरभद्र ने यज्ञ में स्वाहा करा दी। मूसा देवता को एक भुक्का मारा तो उनकी बत्ती से निकाल दी। और फिर सभी लोगों को यथायोग दंड देने के बाद देवताओं का सारा भाग उन्होंने छीन लिया। किसी को कोई दक्षिणा नहीं मिलेगी, किसी को कोई शक्ति नहीं मिलेगी, सबका सब जितना उन्होंने इस यज्ञ से लिया सबका सब छीन दिया गया। और अंत में जो यजमान थे दक्ष प्रजापति, जो मद में आकर के जिन्होंने शिवजी का अपमान किया, उनकी मुंडी मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा करा दी। शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। शंकर भगवान का अपमान करने का जो बदला था वह वीरभद्र ने पूरा कर दिया। और फिर सभी देवता दौड़े दौड़े भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवता उन्हें करने लगे कि अरे ब्रह्मा जी कुछ तो आप रहम करो, कुछ हम गए थे यज्ञ में, मिला जुला कुछ नहीं, जो हमारे पास था वो भी लूट लिया गया, हमारा क्या दोष था? बिना दोष के हमें इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब लोग पागल। बोले हम पागल कैसे महाराज? रघु जी ने मंत्राधीन हम देवता है, उन्होंने मंत्र पढ़े और हम चले गए। मंत्र से अगर हमें कोई बुलाए तो हमें तो वहां जाना ही पड़ता, हमारा कर्तव्य है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मंत्राधीन तुम देवताओं ने इतना विचार नहीं किया कि हमें भी बुलाया था, मुझे भी बुलाया था। ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं जिस यज्ञ में नहीं था उस यज्ञ में विष्णु भगवान भी नहीं गए, विष्णु भगवान भी नहीं थे और शिव जी को भी नहीं बुलाया था।
तो शिव जी को नहीं बुलाया तो हम भी नहीं गए, हम भी नहीं गए तो विष्णु भगवान भी नहीं गए, तो हम तीनों देवता त्रिदेव नहीं थे तो तुम सब वहां पे क्यों थे? जहाँ पर शिव जी नहीं वहां पर कल्याण नहीं हो सकता, तो अपना अकल्याण करके तो तुम आ गए, उसमें कोई नई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, तुम्हारी तो यह हालत होनी ही थी। जो मिला जुला वह सब लूट लिया गया, जो पास में था वह भी लूट लिया गया। बोले महाराज गलती हो गई, इसके बाद अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, राम जी की सौगंध। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो सभी देवताओं के एकजुट होकर सभी देवताएं ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि इसका तो उत्तर, इसका निराकरण केवल शिव जी कर सकते हैं। सभी देवताएं मिलकर शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को प्रार्थना करते हैं। सभी देवता कहते हैं महाराज हमारे अपराधों को क्षमा करिए। स्तुति गा रहे हैं सभी लोग। सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दुर्गुण के है पात्र हम तुमसे नहीं प्रभु श्रीमता, फिर भी तुम्हारी है दया, दे दी हमें बुद्धिमता। उपयोग हम कर सदा ऐसी तुम्हारी भाग है, पर जीव हम विषयी बने मालूम नहीं क्या जाग है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, काशी वाले नमः शिवाय, कैलाश निवासी नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ शंकर भगवान की बड़ी स्तुति करी। शिव जी आंखें खोलकर फिर कहने लगे, तुम सब लोग क्यों आ गए, क्या बात है, क्या काम है कोई? शिव जी बड़े सरल स्वभाव, भोले बाबा कहते हैं, बहुत सरल स्वभाव के शिव जी भगवान कहने लगे कि क्या बात है, सभी देवता आ गए, हमसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जिस यज्ञ में शिव जी का अपमान हुआ, साक्षात आपका अपमान हुआ, उस यज्ञ में हम अपना भाग लेने के लिए चलेंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बोले फिर इतनी बात थी? बोले हाँ महाराज, फिर जाओ क्षमा कर दी। बोले एक काम और है। क्या? यज्ञ में आपकी अनुपस्थिति थी, आप कल्याण स्वरूप है और आपके बिना तो यज्ञ पूर्ण होता ही नहीं, तो कृपा करके आप स्वयं चल के यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। शिव जी ने कहा कि यज्ञ में हमें तो भाग मिलने वाला है नहीं, श्राप है, तो फिर हम वहां पे क्यों जाए? सभी देवताओं ने कहा कि महाराज आज से जो भी बचेगा वह आप ही का भाग होगा। शिव जी ने कहा ठीक है, जो बचेगा वही राम अपने को, जितना मिलना है, जितना बचा है उतना ही मिले, बहुत है। शिव जी संतुष्ट हो गए और फिर सभी देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप तो पूरा विध्वंस हो चुका था उसका, वीरभद्र ने सब धज्जियां उड़ा दी यज्ञ मंडप की, क्योंकि आदेश स्वयं शंकर भगवान का था, क्रोध भर के आदेश दिया था, क्रोध में भर के सभी यज्ञ को और यज्ञ में सहभागियों को समाप्त करो। यथा योग्य सभी को अपना अपना भाग प्रदान कर दिया था वीरभद्र ने। किसी की बत्तीसी तोड़ दी, किसी की मुंडी मरोड़ दी, किसी को बहुत मारा पीटा, किसी को समाप्त कर दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी। यह सारी बातें हो गई थी, लेकिन फिर भी भगवान कल्याण स्वरूप शिव भगवान गए और शंकर भगवान ने यज्ञ मंडप में जाने के बाद सबसे पहले कहा कि बुलाओ यजमान कौन है। बोले यजमान का धड़ ये पड़ा है और सिर हवन कुंड में स्वाहा है। तो शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी प्राणी का सिर लेकर आओ। शिव जी की तो प्रथा ही है,
उनका स्वयं का बेटा भी जब उन्होंने त्रिशूल से उसका धड़ अलग कर दिया था, सिर अलग कर दिया था, किसी प्राणी का, हाथी का सिर मिला था, तो गणेश भगवान गजानन, गज का जिसका हाथी का जिसका सिर हो। तो यहाँ पर अभी वही घटना कि यज्ञ जिसका हो रहा था, जो यजमान थे, उसका सिर तो हवन कुंड में स्वाहा था, कौन सा सिर लगा है, तो कोई प्राणी जो मिल जाए उसका लाभ। रुद्रगण दौड़ते हुए गए और एक बकरा देखा, उसी का मुंडा लेकर आ गए। नंदीश्वर ने श्राप भी दिया था कि तुम बक कर रहे हो, तुम्हें बकरे का मुंह लग जाएगा। शिव जी का अपमान कर रहे हो, तुम्हें बकरे का मुंह। तो फिर वही दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगाया, और बकरे का मुंह लगाने का दक्ष प्रजापति घबरा करके, बहुत भक्ति भाव से फिर घबरा के, भयभीत होकर के शिव जी को क्षमा प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति गाने लगे। लेकिन अभी मुख बकरे का था, तो भाषा भी बकरे की थी, तो बम 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 कह के बुलाने लगे, और तभी से भोले बाबा को बम बम कह के बुलाते हैं। कांवड़ यात्रा होती है तब भी लोग जाते हैं, तो क्या कहते हैं, बम बोले। गाना भी निकला, बकड़ बम 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 लहरी, उसी पर नाचते हैं। भोलेनाथ हैं, जल्दी रीझ जाते हैं। तो ससुर जी की ऐसी तोतरी भाषा देखकर, अजीब सी भाषा देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने यज्ञ पूर्ण कर दिया, सभी देवताओं का मंगल करा दिया। जिसका जो भाग चला गया था उसको वो भाग मिल गया। और यज्ञाचार्य जी जो प्रभु जी महाराज, उनकी दाढ़ी उखाड़ कर यज्ञ सुहाग करा दी थी, तो उन्होंने कहा हमारे दाढ़ी चली गई महाराज, सबको सबका भाग मिल गया, हमारी जो दाढ़ी चली गई वो कैसे मिल जाएगी। बोले चिंता मत करो, दक्ष को तो दाढ़ी नहीं थी, लेकिन बकरे का मुख है, तो बकरे की दाढ़ी तुम्हें लग जाएगी। तो प्रभु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी। मूसा देवता ने कहा कि हमारे सारे बत्ती से तोड़ दी बकरे जी ने, तो हम खाना कैसे खाएंगे। बोले चिंता ना करो, एक काम करो, सतुआ घोल घोल के पी जाया करो, तुम्हें दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सतुआ समझते आप? हाँ, सत्तू को घोल घोल के पी जाया करो, तुम्हें दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सभी को यथायोग कि जिनका जो खो चुके थे सब लोग, उनका वह सब भगवान ने प्रसन्न होकर के वापस फिर यज्ञ को पूर्ण कर दिया, बचा बचा भाग ले गए और अपने धाम को चले गए। लेकिन भगवान शंकर जो सती माता का जला हुआ पार्थिव शरीर था, वह पार्थिव शरीर ले करके पूरी दुनिया में घूम रहे थे, क्योंकि सती माता भगवान शिव की सबसे बड़ी भक्त थी। और इतनी बड़ी भक्त आज योगाग्नि में अपने देह को समाप्त करके बैठी है। भगवान बहुत दुखित हो गए। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भक्त के दुख में दुखित सुजान, भक्त के दुख में दुखित थे। लेकिन फिर ऐसा कब तक घूमते रहे? भगवान को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारे संसार का प्रलय भगवान ही करते हैं, पृथ्वी पर जन्म सब ले रहे, उनका पालन पोषण विष्णु भगवान कर रहे, लेकिन मर ही कोई नहीं रहा। तो बड़ी संकट आ गया, बड़ी विपत्ति आ गई। इतना बड़ा संकट अभी शिव जी के बिना कोई किसी को मार नहीं सकता, तो फिर शिव जी अपने कर्तव्य को भूल कर उसी दुख में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो फिर शिव जी के हाथों में जो सती माता का पार्थिव शरीर था, विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े करने लगे। तो कहते हैं कि जगदम्बा माता के 52 टुकड़े हुए शरीर के, और 52 शरीर के टुकड़े 52 जगह पर गिरे। वही 52 शक्तिपीठों के रूप में आज पूजित होते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, जगदम्बा माता की, सती माता की जय। और शक्तिपीठ आज भी पूजे जाते हैं माता के। फिर भगवान अपने समाधि में चले गए। लेकिन जब से सती माता से वियोग हुआ है, तब से भगवान शंकर शांत नहीं है। तब से उनके मन में विरह की आग ज्वलंत है, विरह की आग बहुत भड़की हुई है, क्योंकि भक्त से दूर हो गए।
भगवान राम का ध्यान लगाते हैं उसमें भी सती माता का ध्यान नहीं आता है। जहां भी जाते हैं सती माता का ध्यान उन्हें आता है। अपने शुद्ध बुद्ध होके बैठे हैं। हालत ऐसी बनी है कि पहले ही तो भस्म लगाए रखे थे, भूतों के साथ डोलते थे, मृग चर्मांबर ओढ़ते थे, मुंडों की माला और गले में पहनते थे, सांप बिच्छुओं को, इतना विचित्र वेश था। लेकिन सती माता के विरह के बाद इतना ज्यादा विचित्र वेश हो गया कि अब तो उन्हें कोई देखे तो भयभीत हो जाए, शंका करने लगे। जहां पड़े रहते थे वहीं पड़े रहते थे, समाधि में मग्न है तो समाधि ही लगाए रखे थे, क्योंकि भक्त के विरह से दुखी थे। भगवान भक्त की चिंता करते हैं और किसी की नहीं करते, लेकिन भक्त की चिंता करते हैं। और भक्त भी वही है जो अपनी चिंता को भगवान के ऊपर सौंप दे। जो स्वयं चिंता करे वह भक्त नहीं हो सकता। जिसके मन में किसी बात की चिंता बनी रहती है वह भक्त नहीं है। भक्त तो उसे कहते हैं कि स्वयं मस्त रहे, जो संकट आते हैं भगवान निवारण करेंगे, ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास हो वही भक्त है। मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत आर्याघात, निवाराय हरि हमारे आगे पीछे, शिव हमारे आगे, जो हमारे इष्ट है, जिसकी हम भक्ति करते हैं वह हमारे आगे पीछे खड़े हैं निरंतर हमारी रक्षा के लिए। और जब ईश्वर हमारे साथ तो चिंता किस बात की है? ईश्वर हमारे साथ है तो चिंता तो किसी बात की नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ श्री भोलेनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात की चिंता। गाइए हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात की, शरण में रख लिया जब माथ को किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब माथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। भगवान साथ में तो खाने की चिंता, पीने की चिंता, जीने मरने की चिंता भी करो। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, बस एक बात की चिंता, हर श्वास